साइप्रस में नए कोरोना नियमों के विरोध में हजारों लोगों ने वहां के राष्ट्रपति के आवास का घेराव कर प्रदर्शन किया। वहां कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद वहां की सरकार ने घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों के पास कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट होना जरूरी कर दिया, जिस पर वहां के ज्यादातर लोग भड़क गए और वो इस सख्त नियम का विरोध करने के लिए राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति के आवास के सामने जुट गए। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारी तो राष्ट्रपति के आवास की दीवारों पर चढ़ गए और वहां पटाखे फोड़ने लगे, जिसका धुआं भी वहां से उठता दिखाई दिया। इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल कई लोग हाथों में लेकर पोस्टर और झंडे लहराते हुए नए कोरोना नियमों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते दिखे, इसे वापस लेने की मांग की। कोरोना की वजह से इस साल भी महाराष्ट्र के पुणे में शर्तों के साथ विट्ठल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा सोलापुर के पंढरपुर जाकर पूरी होगी, जहां राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने परिवार के साथ विट्ठल मंदिर में सुबह पूजा करेंगे। और इससे पहले कई शर्तों के साथ ये यात्रा बसों के जरिए निकाली गई। परंपरा के मुताबिक संत तुकाराम की पादुका लेकर श्रद्धालु रवाना हुए, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए पैदल के बजाय उन्हें 2 बसों में ही यात्रा करने की ना टूटे, इसलिए पुलिस की भी कई गाड़ियां उन बसों के साथ साथ चलती रहीं। यात्रा को निकालने से पहले पुणे के देहू में संत तुकाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। मुंबई में भारी बारिश की वजह से अंडरग्राउंड पार्किंग में पानी भर गया, जिसमें महंगी कारें, बाइकें और ऑटो रिक्शा समेत करीब 400 गाड़ियां डूब गई। कांदिवली में ठाकुर कॉम्प्लेक्स में इस अंडरग्राउंड पार्किंग को बीएमसी ने बनवाया था, लेकिन पानी निकलने का सही इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से पार्किंग में पानी जमा हो गया। अंडरग्राउंड पार्किंग के हालात तालाब की तरह थे, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई थी, लोगों के इकट्ठा होने की तरह थे, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई थी। लोगों के इकट्ठा होने के बाद पानी को पार्किंग से बाहर निकाला गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जलते जंगल अब वहां बसे लोगों का दम घुटने लगे। वैसे तो अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में हर साल जंगलों में आग लगती है, लेकिन बीते 30 साल में क्लाइमेट चेंज ने इस इलाके को इतना ज्यादा गर्म और सूखा बना दिया है कि जंगलों की आग अब भयानक रूप लेने लगी। और यही वजह रही कि इंसान की सांस चलाने वाले जंगल खुद दम घोटू धुएं की गिरफ्त में नजर आए। ऐसा घना धुआं जो आंखों के आगे पर्दा बनकर खड़ा हो जाए। ऐसी विकराल आग की हरे भरे खूबसूरत पेड़ चिता की तरह जल गए और उन्हें बचाने के लिए दमकल कर्मियों तक को हिम्मत जुटानी पड़ी। पास खड़ी एक गाड़ी तो जंगल की आग में बुरी तरह जल भुन गई। कैलिफोर्निया के किसी एक ही इलाके का जंगल आग में नहीं धधक रहा, बल्कि वहां के एक दूसरे इलाके से आई तस्वीरों में भी दर्जनों दमकल कर्मी रात में नींद छोड़कर आग बुझाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाए नजर आए। दिल्ली पुलिस की डीसीपी एसके सिंह और उनकी पत्नी पर एक एएसआई के परिवार से मारपीट और धमकाने का आरोप लगा, जिसकी शिकायत एएसआई के परिवार ने मुखर्जी नगर थाने में की। दोनों ही परिवार दिल्ली के न्यू पुलिस लाइंस किंग्सवे कैंप इलाके में आमने सामने रहते हैं और बताया गया कि इनके बीच पार्किंग को लेकर विवाद है, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक वीडियो तो इसी महीने की 18 तारीख का बताया गया, जिसमें डीसीपी की पत्नी एएसआई के परिवार से गाली गलौज करते हुए ताला फेंककर हमला करती दिखाई दी। एएसआई का आरोप है कि इस हमले से उनकी बेटी को चोट लग गई। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच पार्किंग की जगह को लेकर बहस हुई। 18 तारीख के ही एक सीसीटीवी वीडियो में डीसीपी की पत्नी क्रिकेट बैट से एएसआई के घर के मेन गेट पर लगे बल्ब को तोड़ती नजर आई। जब इसका विरोध एएसआई के परिवार ने किया तो डीसीपी की पत्नी ने मारपीट की कोशिश की। तो वहीं एक और वीडियो में डीसीपी की पत्नी एएसआई की बेटी से झगड़ती नजर आई। बताया गया कि एएसआई के परिवार ने इन सभी वीडियो को महकमे के आला अधिकारियों के पास भेजा और लिखित में एक शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसमें डीसीपी और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए। खबर है कि इस मामले में दोनों ही पक्षों के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से कुछ इलाके के लोगों की जिंदगी बिखर सी गई। बताया गया कि 3 लोगों की जान चली गई, क्योंकि बादल फटने के बाद वहां हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। पानी सड़कों पर ऐसा बहता दिखा जैसे कोई नदी। सड़कों का नामो निशान मिट गया। गाड़ियां पानी के बीच से किसी तरह आगे बढ़ी। बादल फटने के बाद वहां पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी घटी, जिनमें कुछ लोगों के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। बाद में इन हालात का मुआयना करने अपनी पूरी टीम के साथ डीएम वहां पहुंचे। उन्होंने भरोसा दिया कि इन हालात को जल्द सुधारा जाएगा। रास्ते खोलने का काम चल रहा है, बिजली आपूर्ति का काम आधा हो चुका है। डीजल की लाइनें कुछ क्षति हैं, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं और राशन वितरित करा रहे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश हो सकती है। भारी या बहुत भारी बारिश है वो उत्तरकाशी, टेहरी, देहरादून, हरिद्वार
और जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट्स भी है उसमें नैनीताल है या पिथौरागढ़ है, तो इनमें विशेषकर जो है इनकी संभावना है ही है। पीएम मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बात की। इस बीच पीएम ने बाकी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। पत्रकारों के साथ इस पूरी बातचीत में पीएम संसद परिसर में खुद अपना छाता पकड़े नजर आए। मॉनसून सत्र से ठीक पहले पीएम मोदी मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का मंत्र दिया। पीएम मोदी का कहना था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन का इस्तेमाल करने से ही बाहुबली बनाया जा सकता है और उसको हराया जा सकता है। ऐसे कुदरत की नियति ही समझा जा सकता है कि मानसून सत्र की जब शुरुआत हुई तो गर्मी से तप रही देश की राजधानी दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। इसी बारिश के बीच मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले पीएम मोदी ने छतरी की छाया में मीडिया से मुलाकात की और सभी को कोरोना काल में बाहुबली बनने का मंत्र दिया। साथ ही पीएम मोदी ने सभी से एक बार फिर कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कह दिया कि देश के 40 करोड़ लोग अब वैक्सीन लगवाकर बाहुबली बन चुके हैं। सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। कोविड के इस दौर में उसके कहर से बचने के लिए अब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कोरोना वायरस प्रोटोकॉल ही सबसे कारगर हथियार माना गया है और यही वजह है कि पीएम मोदी लोगों से अपील करते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन लगवाएं। अब अपनी इस मुहिम में पीएम मोदी विपक्ष को भी अपने साथ शामिल करना चाहते हैं और उनके सुझाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष से पूरी जिम्मेदारी के साथ मॉनसून सत्र को निभाने की अपील की। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष सरकार से तीखे और धारदार सवाल करे, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब देने का मौका भी दें। चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो, सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले। सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें, ताकि जनता जनार्दन के पास सत्य पहुंचाने से लोकतंत्र को भी ताकत मिलती है, जनता का भी विश्वास बढ़ता है और देश की गति भी तेज होती है, प्रगति की। देश में अब भी रोजाना कोरोना के मामले 40,000 के आसपास आ रहे हैं, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि दूसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है, जबकि तीसरी लहर को लेकर डेल्टा वेरिएंट के नए स्वरूप को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी एहतियात बरतने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सावधानी ही वो मंत्र है जिसके जरिए न केवल इस बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है, बल्कि कोरोना के खतरे का मुकाबला भी किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। उन्हें पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में पुलिस ने राज कुंद्रा को मुख्य आरोपी बनाया है। इसी साल फरवरी में पुलिस ने पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने का केस दर्ज किया था, जिसमें राज कुंद्रा का नाम भी सामने आया था। राज कुंद्रा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। पॉर्न फिल्में बनाने और उसे ऐप में डालने के आरोप में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है और क्राइम ब्रांच ने यह भी कहा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। इसी साल फरवरी में यह मामला सामने आया था और अब राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले उनसे पूछताछ होती है।
आरोप में देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के प्रति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी बनाया है और हम बताना चाहेंगे कि देर रात उन्हें क्राइम ब्रांच में लगभग लाया गया, जहां उनसे 2 से 3 घंटा पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद में उनकी आधिकारिक गिरफ्तारी की पुष्टि की गई, जिसके बाद देर रात 3:30 बजे उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में उन्हें सीधा मुंबई पुलिस के इसी मुख्यालय में लाया गया, जहाँ बताया जा रहा है कि अब राज कुंद्रा की रात यहीं कटेगी। जिसके बाद में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें हवालात में डाले और कल सुबह 11 बजे उनकी किला कोर्ट में पेशी होगी। दिवाकर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिवाकर, आज राज कुंद्रा की कोर्ट में पेशी भी है, क्राइम ब्रांच का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, आज करीब 11 बजे के आसपास मुंबई का जो किला कोर्ट है, मुंबई कमिश्नर का जो ऑफिस है जहां उन्हें रखा गया है, वहां से 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ से करीब 11 बजे उन्हें निकालकर क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो कोर्ट में पेश करेगी। लेकिन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में 5 महीने की बात हुई है। जसप्रीत, 9 फरवरी को जब क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने मड इलाके में छापा मारा था, उस दौरान मॉडल गहना बसीस सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन जब इस मामले में जो उमेश कामत है, जो कि पूर्व पीए रह चुका है राज कुंद्रा का, जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उससे पूछताछ हुई, तब ये नाम सामने आया कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले में राज कुंद्रा पर आरोप है फंडिंग करने का। जो अश्लील फिल्में बनाई जाती थी उसको फंडिंग करने का काम राज कुंद्रा करते थे, ऐसा मुंबई पुलिस का दावा है। और मुंबई पुलिस का ये कहना भी है कि उनके पास तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के आधार पर, उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर जो है उनकी कस्टडी की मांग करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में साफ तौर पर राज कुंद्रा की जो कंपनी है, जिसमें वो इंडायरेक्टली पार्टनर है, केरिन कंपनी, जिसके जरिए ये वीडियो बनाए जाते थे, प्रकाश बख्शी जो राज कुंद्रा का रिश्तेदार है, जो यूके में रहता है और यूके में ही ये कंपनी रजिस्टर है। और इसके बाद जब ये वीडियो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है उमेश कामत और गहना बसीस को दिया जाता था जसप्रीत, और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद की ट्रांसफर के जरिए उसे विदेश भेजा जाता था और वहां से अलग अलग ऐप के जरिए इसे अपलोड किया जाता था। और उसमें जो लोग भी इस वीडियो को देखते थे, उनसे सबसिस्टम के नाम पे तमाम पैसे लिए जाते थे। तो ऐसे में बिल्कुल, तो अब जो राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए हैं दिवाकर और बुरे फंसे हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि पुख्ता सबूत है। आज कोर्ट में पेशी होनी है राज कुंद्रा। जासूसी के आरोपों पर संसद में केंद्र सरकार ने सफाई दी। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि सरकार ने अपने ऊपर लगे जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद और तथ्यों से परे बताया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान दिया कि पहले ऐसे आरोप लगे थे, लेकिन उस रिपोर्ट में कोई आधार नहीं था और पहले आई रिपोर्ट को हर पक्ष ने खारिज भी कर दिया था। बयान में यह भी कहा गया कि जिन लोगों के नाम लिए गए उनके पीछे कोई आधार नहीं है। सरकार ने इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश बताया। भारत में काम कर रहे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत के कई पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराए जाने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि यह काम 2019 के लोकसभा चुनाव में इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए किया गया था। Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. दिलीप कुमार और मिल्खा सिंह को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। दिलीप कुमार और मिल्खा सिंह को राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई। इन दोनों महान हस्तियों का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था। शांति पहाड़िया, श्री दिलीप कुमार, श्री मिल्खा सिंह. I request the members to raise in their place and observe silence as a mark of respect in the memory of the departed. मेजबान इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में 45 रन से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर पहुंच गईं। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 201 रन का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट पर सिर्फ 155 रन ही बना सकी। पेट दर्द की शिकायत के बाद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की पटना में मेडिकल जांच की गई। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और उन्हें राज्यसभा में नेता सदन बनाए जाने की बधाई दी। दिल्ली की कई जगहों से सड़कों के धंसने की घटनाएं सामने आई।
द्वारका में दिल्ली पुलिस के एक जवान की गाड़ी अचानक सड़क में समा गई और सड़क में इतना गहरा गड्ढा हो गया कि पूरी कार ही सड़क के नीचे पहुंच गई। जहां गड्ढा हुआ उसके आसपास के एक बड़े हिस्से पर लोगों की चहलकदमी तक रोक दी गई। एक बड़ी मशीन से कार को ऊपर खींचा गया, लेकिन मशीन को भी काफी दूर ही खड़ा किया गया। सड़क के नीचे पहुंची कार को देखने के लिए ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ऐसी ही घटना आईटीओ पर भी हुई, जहां एक बस का अगला पहिया सड़क में धंस गया। मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को हाईटेक डिब्बों से लैस कर दिया गया। इसके लिए तेजस ट्रेन के डिब्बों में जरूरी बदलाव किए गए और फिर उन्हें राजधानी एक्सप्रेस के पुराने डिब्बों से बदल दिया गया। तेजस की बैठने वाली सीटों की जगह इन नए डिब्बों में यात्रियों के सोने लायक सीटें लगाई गईं। इसके अलावा कुछ और जरूरी बदलाव भी किए गए। दावा किया गया कि ये नए कोच पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित, बेहतर और आरामदेह भी हैं। राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे ने अपग्रेड कर दिया है और तेजस जैसे कोच इस ट्रेन में लगा दिए हैं। मुंबई से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में ऐसे 20 कोच लगाए गए। इन डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों के अलावा एक स्मार्ट स्क्रीन भी लगाई गई है, जिससे यात्रियों को आने वाले स्टेशन समेत कई दूसरी जानकारियां मिलती रहेंगी। यही नहीं, इसके टॉयलेट भी पुराने डिब्बों से बेहतर दिखाई दिए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसमें टॉकबैक सिस्टम और आधुनिक दरवाजे लगाए गए हैं। तो ऑटोमेटिक डोर्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप उसको ओपन क्लोज जब गार्ड करेगा तभी हो, जिससे कि सेफ्टी पैसेंजर्स की काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। राजधानी एक्सप्रेस के बाद अब लंबी दूरी की कई दूसरी ट्रेनों में भी ऐसे ही हाईटेक कोच लगाने की तैयारी है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पानी आफत बनकर बरसा। वहां बारिश के बाद ज्यादातर इलाकों में कमर तक पानी भर गया और ऐसे हालात हो गए कि गुरुग्राम समंदर जैसा लगने लगा। सेक्टर 10 में तो सड़कों पर पानी की बहती धार समंदर की लहरों से कम नहीं लगी। वहां से जो तस्वीरें आई उन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि पूरा शहर ही डूब गया है। क्या सड़क, क्या घर और क्या अंडरपास। जिधर नजर गई पानी ही पानी दिखा। कहीं घुटनों तक पानी तो कहीं कमर तक। कहीं गाड़ियां पानी में डूबी तो कहीं लोग पानी में फंसी अपनी स्कूटी को बचाने की जद्दोजहद में जुटे नजर आए। नौबत ये आ गई कि आसमान से बरसते पानी के बीच लोग सड़कों पर भरे पानी में डूबकर और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आते जाते दिखे। वहां कहीं कहीं पर तो सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे वो सब कुछ अपने अंदर समा लेगा, और कहीं पर वो झरने के पानी जैसा लगा। अंडरपास में तो इतना पानी भर गया कि वो बंद ही हो गए, क्योंकि अगर गाड़ियां उनसे गुजरती तो डूब जाती और लेने के देने पड़ जाते। हफ्ते के पहले ही दिन गुरुग्राम में हुई तेज बारिश लोगों के सर पर मुसीबत बनकर आई। लोगों को काम पर जाना था, लिहाजा वो घर से निकले और सड़कों पर भरे पानी में ऐसा फंसे कि दफ्तर समय पर पहुंचना ही मुश्किल हो गया। जल भराव ने न गाड़ी में सवार लोगों को बख्शा और न ही पैदल चलने वालों को। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आईं जहां लोग अपनी गाड़ी को धक्का देकर बाहर निकालते दिखे। ऐसा है कि ऐसा लग रहा है हवा में उड़ जाएगी, हवा में बिल्कुल बह जाएगी गाड़ी और बहुत बुरा हाल है। स्कूटी या बाइक पर निकले लोगों की तो शामत ही आ गई, क्योंकि उनके लिए घुटनों तक भरे पानी से गुजरना मुसीबत को दावत देना था। रह गए पैदल जाने वाले तो वो भी नहीं बचे और अपना सामान कंधे पर रखकर जैसे तैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। दावा किया गया था कि 2 IAS अधिकारी और 13 HCS अधिकारी जो हैं वो गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति पर नजर रखेंगे, ताकि शहर में जल भराव जो है ना हो। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में उन अधिकारियों के दावों की पोल खोल रहे हैं। जल भराव से न सड़कें बची न रिहायशी इलाके। रही सही कसर जैम ने पूरी कर दी। और बारिश से पहले किए गए प्रशासन के सारे दावों की पोल खुल गई। कुछ घंटों की तेज बारिश से गुरुग्राम के सेक्टर 31 और सेक्टर 40 समेत दर्जनों इलाकों की रफ्तार रुकी। इन जगहों पर लोगों की घर और सड़कें ही नहीं डूबी, बल्कि पुलिस थाना भी डूब गया और इसके चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। इस पुलिस थाने में खड़ी गाड़ियां भी डूब गईं। चारों ओर भरे पानी ने पुलिस वालों का आना जाना मुहाल कर दिया। आसमान से बरसी आफत सरकारी अस्पताल को भी ले डूबी। वहां नौबत यह आ गई कि मरीजों को ट्रैक्टर से लाना पड़ा। सरकारी अस्पताल है, उसके सामने खड़ा हूँ। यहाँ की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि चारों तरफ पानी पानी भरा है। लोगों को अस्पताल तक में जाने के लिए दिक्कत आ रही है। दिल्ली NCR में इस बार कम बारिश का अनुमान है, लेकिन गुरुग्राम में जो हालात हुए उन्होंने प्रशासन की नींद उड़ा दी। उस पर मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन बादल ऐसे ही बरसेंगे, यानी जो बारिश अब तक राहत वाली थी वो अब मुसीबत वाली बन सकती है। जर्मनी और बेल्जियम पर सितम ढाने के बाद यूरोप की बाढ़ ने ऑस्ट्रिया को अपने निशाने पर ले लिया। वहां की राजधानी वियना में 2 दिन पहले 1 घंटे में इतनी बारिश हुई जितनी पिछले 7 हफ्तों में नहीं हुई। और सिर्फ वियना ही नहीं, बल्कि भारी बारिश की वजह से ऑस्ट्रिया के कई इलाके पानी में डूब गए और शहर की सड़कों पर सैलाब उतर आया।
ऐसा सैलाब जिसे देखकर लगा मानो वो लोगों का शिकार करने के लिए ही शहर में निकला हो। बरसात के आगे नदी नालों ने ऐसा उफान मारा कि शहर के बीचों बीच शांति से बहने वाली एक नहर ने भी अपने तेवर बदल लिए। वो तबाही मचाने के लिए उतावली नजर आई। सैलाब ने लोगों को दहलाया तो उसके पानी के सूख जाने के बाद पीछे छूटे गंदे कीचड़ के अंबार ने लोगों के होश उड़ा दिए। कुदरत के मचाए कोहराम में हर चीज तहस नहस दिखी। यहाँ तक कि सामने आई एक तस्वीर में तो एक भारी भरकम कार तक को बाढ़ का पानी पलटा कर चला गया। कीचड़ के सैलाब ने कई रास्ते तक बंद कर दिए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को ही सड़कें साफ करनी पड़ी। आज बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक होगी। संसद के मानसून सत्र पर आज सुबह 9:30 बजे संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी सत्र को लेकर अपनी पार्टी के सांसदों को खास संदेश भी दे सकते हैं। मुंबई की कांदिवली में भारी बारिश के बाद बीएमसी की पार्किंग में पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां खड़े 400 से ज्यादा वाहन उसमें फंस गए। हालांकि मोटर से पार्किंग में पानी निकालने का काम अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सैकड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ की भिलाई में पुलिस ने घर में छापेमारी करके वहां से 54 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ उन्हें छापने वाले मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में भारी बारिश के बाद वहां के ज्यादातर रेलवे स्टेशन पानी में डूब गए, जिसके बाद कल्याण स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया। यूपी के बलरामपुर में सड़क पर चलती एक कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। हालांकि इस घटना में पूरी कार जलकर राख हो गई। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मंत्री से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायक की प्रशासन से झड़प हो गई। शिवराज सिंह सरकार में मंत्री मोहन यादव वहां एक कॉलेज के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे, जिसकी जानकारी मिलने पर वहां से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम भी वहां पहुंच गए, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इसके बाद विधायक ने हंगामा शुरू कर दिया। आप बोल दीजिए मंत्री से नहीं मिला ड्राइवर इसमें, आप बोल दीजिए। विधायक के कई बार अपील करने के बाद भी वहां मौजूद कलेक्टर और पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिससे नाराज विधायक सड़क किनारे जमीन पर बैठ गए। अरे भैया मैं मिल लूंगा, चलो यहीं बैठ जाता हूं। विधायक को धरने पर बैठा देख वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने ताकत का इस्तेमाल कर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। वो भाग न सके इसलिए एक अधिकारी ने उनको पीछे से पकड़ लिया। इसी बीच मंत्री मोहन यादव का काफिला भी वहां से गुजर गया। मंत्री जी सुन तो लो, अरे मंत्री जी सुन तो लो। मंत्री मोहन यादव के जाने के थोड़ी देर बाद विधायक भी वहां से चले गए। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे मौजूद फूलों की दुकानों में घुस गया और ये हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखा कि इस ट्रैक्टर ने पहले तो एक कार को पीछे से टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे खड़ी एक रेहड़ी को टक्कर मारने के बाद वो दुकानों में जा घुसा। इस हादसे से राज राजेश्वरी मंदिर के पास अफरा तफरी मच गई। हादसे के फौरन बाद ड्राइवर ने ट्रैक्टर समेत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। हादसे के बाद की जो तस्वीर सामने आई उसमें दिखा कि हादसे वाली जगह पर सब्जी और फूल सड़क पर बिखरे दिखाई दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और उसे ट्रैक्टर समेत थाने ले आई। बताया गया कि जिस कार को इस ट्रैक्टर ने टक्कर मारी उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए और दुकानदारों को भी कोई चोट नहीं लगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक उफनते नाले को पार करने की कोशिश में 2 लोग बह गए। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से वहां के कई नदी नाले उफान पर आ गए और उनका पानी तेजी से सड़कों पर बहने लगा। ऐसी ही एक सड़क को जब 2 लोगों ने पार करने की कोशिश की तो लहरें उन्हें अपने साथ बहा ले गईं। जो तस्वीर सामने आई उसमें वो दोनों नाले के तेज बहाव में फंसे दिखाई दिए और फिर थोड़ी ही देर में सैलाब का पानी उन्हें अपने साथ बहाकर काफी दूर ले गया। इस दौरान वहां चीख पुकार मच गई। दोनों की एक गलती ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। बताया गया कि वो बहकर बहुत दूर चले गए थे, हालांकि बाद में उन्हें किसी तरह बचा लिया गया। इसका पुल का ऐसा किया जाए जो पुल के फैसले से मिल सके यहाँ के लोगों को। शहर में हुई कुछ घंटे की बारिश ने वहां की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि वो तालाब में तब्दील हो गई। कई गाड़ियां हाईवे पर खराब हो गईं, तो वहीं कुछ गाड़ियां किसी तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की जद्दोजहद करती दिखीं। वहां इतने बादल बरसे कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। बाजार 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पे अत्यंत ही दुख व्यक्त किया है। जयपुर की एक महिला ने आरोप लगाया कि एक आदमी ने धर्म परिवर्तन करवाकर उससे शादी की, लेकिन फिर बच्चा पैदा होने के बाद वो परिवार को छोड़कर भाग गया। संपूर्ण जांच की जाएगी, पूरा असलियत निकाली जाएगी और सही अनुसंधान होगा।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी अगले 48 घंटों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। इसे देखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। अभी जो अगले 24 घंटे वो भी ऐसे ही रहने वाले हैं, उसके बाद हालांकि थोड़ी कमी आएगी। आगरा में हुई बारिश के बाद बड़ी संख्या में लोग ताजमहल देखने पहुंचे। हालांकि इस दौरान वहां कई लोगों पर कोरोना नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप लगा। रूस के याकुत्स्क से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां जंगलों में लगी आग इतनी फैल गई कि उसके धुएं ने आसपास के सभी इलाकों को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। जो ड्रोन से लिए गए वीडियो में भी साफ नजर आया। कई एकड़ में फैली आग की भयंकर लपटों में जंगल का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन मुसीबत सिर्फ आग नहीं, बल्कि इससे उठने वाले धुएं ने भी बढ़ा दी, क्योंकि इसी वजह से उड़ानों पर भी रोक लगानी पड़ी। हालांकि दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन ये इतनी खौफनाक है कि फैलती ही जा रही है। लिहाजा इसे काबू करने के लिए अब विमानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी के बिजनौर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हथियार से लैस एक बदमाश ने एक निजी फाइनेंस कंपनी में लूट की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। बताया गया कि बदमाश को पकड़ने की कोशिश में एक दुकानदार की जान चली गई, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए बदमाश ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर पिस्तौल तान दी। ये देख कंपनी के दोनों कर्मचारी डर गए और वो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। कुछ देर तक इस बदमाश ने कंपनी के दूसरे कर्मचारियों को भी डराने की कोशिश की, लेकिन खुद को नाकाम होता देख वो वहां से भाग निकला। मगर कंपनी के बाहर पॉपकॉर्न की रेहड़ी चलाने वाले दुकानदार ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने हवाई फायरिंग कर दी। बताया गया कि जिससे उस दुकानदार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बदमाश ग्राहक बनकर फाइनेंस कंपनी में पहुंचा था। लगभग 5 बजे के आसपास एक लड़का आया है जो कि गोल्ड लोन लेने की बात किया है कि उसके पास कुछ सोना है और लोन लेना चाहता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से घटना की पूरी जानकारी हासिल की। साथ ही सीसीटीवी को कब्जे में लेकर बदमाश की तलाश शुरू कर दी। भारत और नेपाल के बीच जल्द ही रेल सेवा एक बार फिर शुरू हो सकती है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि बिहार के जयनगर रेलवे स्टेशन से नेपाल के कुर्था स्टेशन के बीच जल्द ही ट्रेन चल सकती है, जिसके लिए दोनों स्टेशनों के बीच 35 किलोमीटर लंबी एक रेल लाइन तैयार की गई है और इस पर एक दिन पहले ट्रेन का सफल ट्रायल भी किया गया। बताया गया कि इस रेलवे लाइन पर 110 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ी। 2014 से बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के बीच ट्रेनों का आना जाना बंद है, जिसे एक बार फिर शुरू करने के लिए करीब 70 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर काम चल रहा है। उसी का आधा हिस्सा है जयनगर से कुर्था के बीच ये रेलवे लाइन, जिस पर ट्रायल किया गया। झारखंड के गोड्डा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां रिहायशी इलाके में घुसे एक लंगूर को पकड़ने में वन विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया गया कि लंगूर पागल हो चुका था और वो करीब दर्जन भर लोगों को घायल भी कर चुका था, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन से उस लंगूर को बेहोश किया। तब जाकर इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। लंगूर के बेहोश होते ही वन विभाग के लोग उसे बांधकर बाहर लाए और फिर पिंजरे में कैद कर अपने साथ ले गए। इससे पहले लोगों के लिए सिरदर्द बने इस लंगूर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई को देखने के लिए इलाके के लोग भी वहां जुट गए, जिनमें कुछ लोगों ने तो वन विभाग की इस कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। अभी यहाँ जो पागल बंदर था अभी तक नहीं पकड़ाया है। अभी यहाँ 2-3 पागल बंदर है। बताया गया कि इलाके में बीते एक हफ्ते से लंगूर ने उत्पात मचा रखा था, जिसे पकड़ने में वन विभाग को 8 से 9 घंटे का वक्त लगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां आसमान में फटे बादल ने जमीन पर ऐसी तबाही मचाई कि कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। पानी बरसने से आलम यह हो गया कि उन इलाकों में रह रहे लोगों की भूख प्यास तक मिट गई, क्योंकि सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, उनके घरों में भी पानी भर गया। घर और बाहर हर जगह हालात एक जैसे ही दिखाई दिए। हर तरफ कुछ दिखा तो वो था केवल पानी। पानी भी इतना कि कमर तक लोग डूब गए। सड़कें दिखना बंद हो गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें रिहायशी इलाकों में पानी ऐसे बहता दिखा मानो वहां से कोई नदी गुजर रही हो। आफत की इस बारिश से हो रहे नुकसान को रोकने में लोग लाचार दिखे। तंग कर दिया है, पानी की निकास नहीं हो रही है। ऐसे हालात में सैलाब को रोकने की हर तरकीब फेल हो गई। लोगों के पास अपनी बर्बादी को देखते रहने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं बचा। असम में ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने पिछले 2 दिनों में जब्त की गई ड्रग्स की खेप और नशीली दवाओं को खुद बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। इंग्लैंड दौरे पर गए ऋषभ पंत की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद अब वो जल्द टीम इंडिया से जुड़ सकेंगे।
दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एटीएम मशीन काट कर चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग बुलंदशहर में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस को अब भी इस गिरोह के 7 सदस्यों की तलाश है। दिल्ली के पास नोएडा में एक लग्जरी कार के लूट के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर में एक आदमी की हत्या के बाद बदमाश उसका शव सड़क पर ही फेंक कर भाग गए, लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में आरोपियों की यह हरकत कैद हो गई।